मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। 9th क्लास की हिंदी हमारी चली हुई थी। लेसन नंबर 5 प्रेमचंद के फटे जूते। किसके द्वारा? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। और स्टूडेंट्स इस प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक पाठ में जो बताया गया है वो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और दूसरी ओर आज के समाज में फैली दिखावे की प्रवृत्ति का प्रकाश डाला गया है। लेखक ने बताया है कि सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हुए प्रेमचंद ने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई, किंतु पाँव में जो बेतरतीबी से बंधे जूते थे उनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ था। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन इस लेसन के अंदर किया गया है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। टोपी कितने आने में मिल जाती थी? तो स्टूडेंट्स टोपी 8 आने में मिल जाती थी। प्रेमचंद का चेहरा हरा भरा किस कारण से लग रहा था? तो प्रेमचंद का चेहरा घनी मूंछों के कारण हरा भरा लग रहा था। स्टूडेंट्स प्रेमचंद ने चित्र में कैसे जूते पहने हुए थे? तो प्रेमचंद ने कैनवास कपड़े के जूते पहने हुए थे। प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि कहाँ पर अटक गई थी? तो स्टूडेंट्स प्रेमचंद जी की फोटो देखकर लेखक की दृष्टि फटे हुए जूते पर। प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि फटे हुए जूते पर अटक गई। लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं रहा होगा? तो लेखक की दृष्टि में पोशाक बदलने का गुण नहीं रहा होगा। लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या अनुभव हुआ था? तो लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में व्यंग्य अनुभव हुआ था। दर्द के गहरे कुएं में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कहा होगा। लेखक के इस कथन में प्रेमचंद के जीवन की किस विशेषता को उजागर किया गया है? तो इस प्रकार के कथन में उनकी निराशा भाव को व्यक्त किया गया है। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? तो प्रेमचंद पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रेमचंद ने चित्र में कैसे जूते पहने हुए थे? तो प्रेमचंद जी ने चित्र में कैनवास के जूते पहने हुए थे। प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि कहाँ पर अटक गई थी? तो फटे हुए जूते पर अटक गई थी। लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं रहा होगा? पोशाक बदलने का गुण लेखक दृष्टि से प्रेमचंद में नहीं रहा होगा। लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या अनुभव हुआ था? तो लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में व्यंग्य अनुभव हुआ था। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कहा होगा। लेखक के इस कथन ने प्रेमचंद के जीवन की किस विशेषता को उजागर किया है? तो निराशा भाव को उजागर किया है। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? प्रेमचंद पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जीवन संबंधी कौन सी ट्रेजेडी है कि उनके पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूता नहीं था? फोटो खिंचवाने के लिए वस्तुएं मांगने के प्रसंग के माध्यम से लेखक ने समाज की किस विशेषता पर व्यंग्य किया है? तो फोटो खिंचवाने के लिए वस्तुएं मांगने के प्रसंग के माध्यम से लेखक ने दिखावे की विशेषता पर
व्यंग्य किया है। लेखक के अनुसार किससे अधिक मूल्य रहा है? जूते का टोपी से। लेखक के अनुसार जूते का टोपी से अधिक मूल्य रहा है। लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार टोपी सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जूता किसका प्रतीक है? तो प्रेमचंद के फटे जूते में जूता कम सम्मान वाले व्यक्ति का प्रतीक है। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे क्या छुपा हुआ अनुभव हुआ था? तो समाज में गरीबों के दुख की पीड़ा। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ अनुभव हुआ। पूस की रात में नील गाय किसका खेत चर गई थी? तो पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई स्टूडेंट्स। होरी प्रेमचंद के लिए उपन्यास का पात्र है। तो होरी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। जूता घिसना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद की क्या कमजोरी होगी? तो लेखक की दृष्टि से प्रेमचंद की कमजोरी थी वे नेक धर्म के पक्के थे। जूता किसका प्रतीक माना गया है? जूता कम सम्मान्य वाले व्यक्ति का प्रतीक माना गया है। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे क्या छुपा हुआ अनुभव हुआ? तो स्टूडेंट्स, लेखक को प्रेमचंद जी की मुस्कान के पीछे समाज में गरीबों के दुख की पीड़ा अनुभव हुई। पूस की रात में नील गाय किसका खेत चर गई थी? तो पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। होरी प्रेमचंद के लिए उपन्यास का पात्र गोदान में है स्टूडेंट्स। जूता घिसना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। लेखक की दृष्टि से प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी? वे नेम धर्म के पक्के थे, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जंजीर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बंधन। प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया है? तो समाज की बुराइयों को ठोकर मारना ही उनका सांकेतिक कारण बताया गया है। पनैया से क्या अभिप्राय है स्टूडेंट्स? तो पनैया का मतलब होता है जूतिया। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर क्लास।